इस वीडियो में हम जानेंगे कि विवाह शब्द का अर्थ क्या होता है और विवाह कितने प्रकार का होता है। क्योंकि हम सभी ने अपने जीवन में विवाह बहुत बार सुना है और कई लोगों ने तो विवाह किया भी है। तो आरंभ करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। विवाह शब्द जो है वो वि उपसर्ग वह धातु तथा ध प्रत्यय से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है वहन करना, अर्थात अपने विभिन्न सामाजिक, धार्मिक आदि उत्तरदायित्वों को पत्नी सहित पूर्ण करना या पत्नी की सहभागिता से उनका निर्वाह करना। धर्मशास्त्रों में यह धार्मिक संस्कार के रूप में वर्णित है तथा समाज दर्शन की दृष्टि से समाज की प्रथम इकाई परिवार के सर्जन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। सभी समाजों व संस्कृतियों में इसका अस्तित्व पाया जाता है। धर्मशास्त्र में विवाह के लिए उद्वा, परिणय, उपयम, पाणी ग्रहण आदि शब्द भी प्रयोग हुए हैं। उद्वा शब्द का अर्थ होता है वधू को पिता के घर से ले जाना। परिणय शब्द का अर्थ होता है चारों ओर घूमना, अर्थात अग्नि की परिक्रमा करना या प्रदक्षिणा करना। उपयम शब्द का अर्थ होता है किसी को निकट लाकर अपना बनाना। पाणी ग्रहण, वधू का हाथ ग्रहण करना। विवाह का मूल अर्थ वर द्वारा वधू को अपने घर ले जाने से है, किंतु अब यह शब्द उन सभी कर्मकांडों का प्रतीक है जो वर के वधू घर आने से लेकर चतुर्थी कर्म पर्यंत किए जाते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने समस्त सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। विवाह के प्रकार। भारतीय शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार स्वीकार किए गए हैं। पहला है ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह व पैशाच विवाह। किंतु इनके नामों व क्रमों में पर्याप्त मतभेद है। साथ ही विभिन्न ग्रंथों में इनकी संख्या भिन्न भिन्न है। यथा मानव ग्रह सूत्र में ब्रह्म व शोलक 2 का ही नाम उल्लेख मिलता है। अपस्तंभ, प्रजापत्य व पैशाच को छोड़कर 6 ही विवाह स्वीकार करते हैं। वशिष्ठ धर्मसूत्र में ब्रह्म, देव, आर्च, गंधर्व, छात्र अर्थात राक्षस व मानुष अर्थात असुर का ही उल्लेख है। याज्ञवल्क्य प्रजापत्य को काम भी कहते हैं। ब्रह्म विवाह, इसमें पिता किसी योग्य वेद पारंगत सच्चरित्र तथा शीलवान वर को आमंत्रित कर आभूषणों से युक्त कन्या का दान करता है। दूसरा विवाह है देव विवाह। इसमें पिता द्वारा किसी पुरोहित को वस्त्र आभूषण से अलंकृत कन्या का दान देव विवाह कहा जाता है। अपस्तंभ के अनुसार पिता स्रोत यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले ऋत्विज को कन्या दान करता है जो पुरोहित हो। याज्ञवल्क्य ने यज्ञ अनुष्ठान करता ऋत्विज को कन्या दान करना देव विवाह माना है। तीसरा है आर्ष विवाह, जब कन्या का पिता धर्म कार्य की सिद्धि के लिए वर से 1 बैल और 1 गाय अथवा इनकी 2 जोड़ी लेकर विधि पूर्वक कन्या का दान कर देता है, तब उसे आर्ष विवाह कहते हैं। चौथा है प्राजापत्य विवाह। इस विवाह में वर की विधिवत पूजा करके कन्या का दान दिया जाता है तथा वर वधू को यह निर्देश दिया जाता है कि गृहस्थ जीवन में दोनों मिलकर धर्म पालन करें। पांचवा विवाह है आसुर विवाह। जब कन्या के माता पिता कन्या के बदले में वर से धन या द्रव्य प्राप्त कर कन्या को विवाह के लिए समर्पित करते हैं और वह उस कन्या को स्वीकार कर लेता है तो यह आसुर विवाह कहा जाता है। गांधर्व विवाह, जब वर व कन्या अपनी इच्छा से संयुक्त हो जाते हैं तो उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। सातवां है राक्षस विवाह। जब बल प्रयोग द्वारा कन्या के बंधुओं को मारकर घायल कर रोती बिलखती हुई कन्या को बलपूर्वक छीन लिया जाता है और विवाह किया जाता है, उसे राक्षस विवाह कहते हैं। आठवां है पैशाच विवाह। इस विवाह में सोती हुई कन्या उन्मत्त कन्या के साथ जब कोई व्यक्ति मिथुन कर उसे अपवित्र कर उसके साथ विवाह कर लेता है तो वह पैशाच विवाह कहा जाता है। इसे सभी विवाहों में निंदनीय व गृहीत माना जाता है। विविध वर्णों के लिए आधारित इन अष्टविध विवाहों में प्रथम 4 अर्थात ब्रह्म, देव, आर्ष व प्रजापत्य को श्रेष्ठ विवाह माना गया है। इनमें ब्रह्म विवाह सर्वाधिक प्रशस्त है, शेष 4 विवाह निकृष्ट कोटि के हैं। इनमें भी पैशाच निकृष्टतम है। प्राचीन समाज में इन विविध विवाहों को
स्वीकृति संभवतः पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से ही मिली थी। ये उस समय पुत्रों का महत्व सर्वोपरि था, जो धर्मशास्त्रों में वर्णित विविध प्रकार के पुत्रों के वर्णन से स्पष्ट होता है। आशा करता हूँ ये ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।